चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पीए सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले किया था। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, पहले आपको बता दूं, आपकी बुक में ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। जो एग्जाम्पल है आपका 47, काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सबसे पहले आपको बोलना है लेट पी रुपीज़ एक्स, मतलब प्रिंसिपल, हैंस ए कितना हो जाएगा, वो जाएगा रुपीज़ 2x। इन हाउ मेनी ईयर्स टाइम निकालना है। विल अ सम ऑफ मनी डबल, सम ऑफ मनी डबल हो जाएगा, मगर अगर सम ऑफ मनी मतलब पी अगर एक्स है ना, वो डबल हो जाएगा। कितने साल में बताओ डबल हो जाएगा? 10% पी ए, मतलब अमाउंट जो है, जब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट डबल हो जाएगा, बेसिकली ये कहना चाह रहा है। तो ये हो गया। ऐसे करने के बाद आपको लिखना है अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, पी प्लस में एस आई। ये अमाउंट कितना है 2x, पी हमारा x, ये कितना है एस आई। सो 2x, x को यहाँ पर लेकर आओ, एस आई, सो x इक्वल्स टू एस आई रुपीज़ आएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या आ गया, एस आई आ गया। इस ऐसे वाले क्वेश्चंस में जो एस आई है वो x आता है, मतलब अगर जो p होता है ना वो एस आई आता है बेसिकली। इसमें अगर आपने p या आपने 10 माना है तो यहाँ पे 10 ही आएगा बेसिकली। इस टाइप से चलता है। अब फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है एस आई का, p इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। एस आई कितना है, x है, p कितना है, x है, r कितना है 10 है, t कितना है निकालना है, अपॉन में कितना है 100। एक से एक जीरो कट गया। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सेम है, अगर नहीं समझ में आता तो बताता हूँ। देखो ये पहले यहाँ पे चले जाएगा, सो 10 यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा 10x, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 10x इक्वल्स टू x अपॉन में t। हमें t निकालना है, तो वैसे ऐसे कट जाते हैं, मतलब ऐसे कट जाते हैं। अगर बॉर्डर पार है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो ये कट जाते हैं ऐसे बेसिकली। ठीक है, अब कब कटते हैं, जब मल्टीप्लाई में होते हैं। 2 + 3 = 2 ऐसे है ना, तो ये कटेगा नहीं, पहले इनको प्लस करना पड़ेगा। 5 = 2, अब नहीं कटेगा। अगर मल्टीप्लाई में है, फॉर एग्जाम्पल 2 × 1 = 2, अब कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में, या 2 × 3 = 2, अब कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कट सकते हैं ऐसे। ठीक है, फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको। 10x, x को बॉर्डर पार कराओ तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे है t, इससे ये कट गया, कितना आ गया 10 = t। तो हमारा टाइम तो ईयर्स में आता है, हैंस टाइम कितना आ गया 10 ईयर्स। ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 5% पी ए अमाउंट्स टू रुपीज़ इतना इन इतने ईयर्स, व्हाट विल बी एट अमाउंट। काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्यूशन। देखिए अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड मतलब पी ए में निकालना है, तो यहाँ पे पी है 5, पहले में क्या दिया हुआ है, देखिए रिटर्न में दिया हुआ है 5% पी ए। ठीक है, और हमें ये दिया हुआ है, ये क्या अमाउंट कितना है ₹896, और ये क्या है हमारा ईयर। सो टाइम कितना है 2/5 कितना होता है, 5 to the 10 to 12/5 ईयर्स। ठीक है जी, सबसे पहले यहीं से आप निकालेंगे एस आई। क्या होता है P × R × T। ठीक है, अपॉन में कितना होता है 100 होता है। ठीक है जी, अब चलिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। एस आई तो मेरे पास नहीं है, P भी नहीं है, तो P को P मान लो। R कितना है मेरा 5% है। ठीक है, और T कितना है मेरा, T मेरा ये रहा 12, तो 5 इसका नीचे आएगा, 100 तो आएगा 5 ही आएगा, 5 से 5 कट गया। ठीक है जी, तो 2 6 और 50। ठीक है, 2 3 और 25, तो कितना आ गया 3 नीचे 25, और ये पी एस को यहाँ लगा देंगे मल्टीप्लाई करके, इतना आ गया। ऐसा ही है तो रुपीज़ में आएगा, रुपीज़ इतना आ गया। अच्छा, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, P + SI होता है। ठीक है, सो अमाउंट कितना दिया हुआ है मुझे इस केस में 896। P कितना है, P है, SI कितना है, ये रहा 3/25P। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेंगे एलसीएम। अब इसको सॉल्व करेंगे। 896 एलसीएम कितना आएगा 25। अब P ब्रैकेट प्लस 3P ब्रैकेट, नॉर्मल एलसीएम। 1 का टेबल पढ़ेंगे 25 टाइम्स, 25 को पढ़ेंगे 1 टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा। ये कितना हमारा 896, तो 25P + 3P, नीचे कितना है हमारा 25। ये 25 मेरा यहाँ पे जाएगा, इसको यहाँ भेज देते हैं। 896 बॉर्डर पार करेगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना है 25 26 27 28, 28P। अब P निकालना है, सो 896 × 25 मेरा तो वो रह ही गया भाई, हेलो रह गया था मेरा ये। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नीचे कितना आएगा 28, यहाँ पे कितना है P। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ जल्दी से।
चलिए कैलकुलेटर आ चुका है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 896 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 28 से, 32 आएगा। 32 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं 25 से, 800 आएगा। तो इस सबको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 800। ये क्या आ जाएगा आपका पी मतलब प्रिंसिपल मतलब रुपीज़ में कितना आ गया 800 आ गया, ठीक है 800। अच्छा अब देखिए, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्रिंसिपल याद रखना आपका 800 है, इसको रब करते हैं, कर दिया मैंने इसको। प्रिंसिपल कितना आ गया मेरा ₹800, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब इसने क्या था व्हाट विल बी इट अमाउंट, इसका अमाउंट निकालना है 2 in 3 years 9 months। अब टाइम कितना हो चुका है, अब हो चुका है टाइम 3 years 9 months। इसको और सॉल्व करेंगे अभी हम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज दी सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर वो सेम ही है, वो कितना है 5% है पी। टाइम पहले ठीक कर लेते हैं, तो ये टी हमारा कितना हो गया 3 years है ना, सो 3 प्लस ये कितना है 9 मंथ्स को कन्वर्ट करना है ईयर्स में, तो 12 से डिवाइड करते हैं ऐसे। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, एलसीएम लेंगे अब इसका, ये ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा नीचे एलसीएम आया 12, 3 ब्रैकेट प्लस 9 ब्रैकेट, ठीक है ना। सो 12 और 1 का टेबल बार बार पढ़ना पड़ेगा, 12 का एक बार पढ़ेंगे ऐसे करके, ठीक है। बाहर ही हमारा ईयर्स लगा देते हैं, तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 12 3 36 प्लस ये कितना तुम्हारा 9 9 1 9 अपॉन में 12, तो कितना हो गया 36 और 4 कितने होते हैं 40 45/12 ईयर्स, ये मेरा टाइम हो गया, ठीक है। अब लगाएंगे हम फार्मूला। अब देखिए फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला क्या हमारा एसआई का P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना था मेरा 800, R कितना था मेरा 5 और टाइम कितना है मेरा 45 और नीचे कितना है 12, तो 100 तो आता ही नीचे 12 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब 2 0 से 2 0 काट दिए, 4 दूनी 8 4 3 12, 3 1 कम 3 3 5 15, नीचे का सब कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बचा 15 दूनी 30 30 15 ये एक है 15 दूनी 30 30 पंजे 150 150, ये क्या है मेरा, ये मेरा एसआई है तो रुपीज़ में आएगा ₹150। अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है SI प्लस P, तो कितना हो गया 150 प्लस 800, ठीक है रुपीज़ में, तो कितना हो गया 800 900 950 रुपीज़, 950 इसका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 8G का और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी टाइम लग गया कंप्लीट कराने में। वॉट विच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट, इतने पैसे 10 साल के लिए 5% पे और इतने पैसे 8 साल के लिए 6% पे। कितना सिंपल है, मान लो 5,000 रुपये आप जो है जमा करा रहे हो बैंक में, ठीक है 10 साल के लिए, उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5% PA मिलेगा, ठीक है। मैं आपको पहले बेसिक तरीके से सिखाता हूँ फिर आपको फॉर्मूले से करा दूंगा। देखो भैया 5,000 रुपये हैं आपके, ठीक है 5% आप जमा करोगे, ठीक है मतलब सॉरी 10 साल के जमा करोगे 5%, तो इसका 5% कितना होता है भाई 5% होता है 2 0 करके 2 5 इतना होता है 250 रुपये होता है 250 रुपये। तो हमें 10 साल तक मतलब 1 साल 250 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा बेसिकली, राइट। तो 10 साल में कितने का मिलेगा 2500 इतने का इंटरेस्ट मिलेगा भैया, ठीक है। अच्छा अब देखो अब इतने पैसे हम जमा करा रहे हैं, इतने पैसे, ठीक है 6% पे, तो 2 से 2 कट गए 6, ठीक है। अब कितना हो जाएगा 55 को 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 55 × 6 330, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया भाई, इतने पैसे मिलेंगे हमें 1 साल के बाद, हमारा जो हमने इतने पैसे जमा कराएंगे तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट लगेगा इतना, तो इसको ऐड कर दो है ना, ये ना। तो 1 साल का इंटरेस्ट इतना है तो 10 साल का कितना होगा, सॉरी 8 साल का कितना होगा, इसको 8 से हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 2640, तो भाई ये इन्वेस्टमेंट हमारी ज़्यादा अच्छी होगी। अब इसको करेंगे कैसे, सिंपली तरीके से, एक तो सिंपल इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका फॉर्मूला लिख के करना, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मूले से भी दिखा देते हैं आपको कैसे होगा, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे P कितना है ₹5000, ठीक है, और P 5000 हो गया, R कितना है 5% PA, ठीक है, और क्या है टाइम कितना है 10 ईयर्स, ठीक है 10 ईयर्स। एक यहाँ पे लेके चल लो, ये P कितना है हमारा, ये हमारा है 5500, ठीक है रुपीज़ है, ये रुपीज़, और हमारा यहाँ पे टाइम कितना हो गया 8 ईयर्स, ठीक है जी, और रेट कितना हो गया हमारा 6% PA। चलो पहले यहाँ पे निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, वही तरीका है ना, पहले मतलब 5% इसका निकाल दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इन्होंने फार्मूला बना दिया ये वाला, ठीक है, ये फार्मूला हो गया मान लो। तो 5000
मल्टीप्लाई आर कितना है 5, ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारा 10। देखो वही हो गया ना, देखो इसको भूल जाओ अभी, 5% ऑफ इसका हो गया 10, ये रहा 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है जी। तो कितना आ गया 5 5 ज़ा 25, 2 0 5 सॉरी 1 0, हाँ जी 2 0 है, हाँ 2 0, ठीक है रुपीज़, ठीक है। अब हमें निकालना है अमाउंट कैसे निकलेगा, SI प्लस P। अमाउंट क्या है, बेसिकली हमारा इतना इंटरेस्ट 10 साल का इंटरेस्ट हो गया ये, तो ये प्रिंसिपल पे लगेगा, तो हमारा हमें पैसे मिलेंगे कितने भाई वो तो देख लें। तो ये हो गया हमारा ऐसे प्लस कितना है 5 5 2 0, ठीक है जी रुपीज़। तो करते हैं जी 5 5 2 0, ये लो 5 5 2 0 प्लस 2 5 2 0, 8,000 रुपये मिलेंगे भैया हमें, 8,000 रुपये मिलेंगे हमें 10 साल के बाद, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कितने मिलेंगे, P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है जी। तो P कितना है मेरा 5 5 2 0 6 और यहाँ पे 8 है, अपॉन में 100 है, 2 से 2 कट गए, ठीक है। ये हमारा ऐसा ही चल रहा है यहाँ पे। तो कितना हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 5 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8 2640 रुपीज़, ठीक है जी। सो अमाउंट कितना हो गया जी, अमाउंट हमारा हो गया SI प्लस P, तो मतलब 2640 प्लस 5520, ये हमारा रुपीज़ में आए, ठीक है। तो रुपीज़ कितना हो गया, प्लस कर दो इसमें 5520 8140, तो भाई इसमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो एंड में हम लिख देंगे विच इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, ये वाली 8 साल वाली इन्वेस्टमेंट हमारी बेटर है, वो लिख देना। आंसर देख लेता हूँ कैसे दिया हुआ यार, हाँ दिस सेकंड, इसमें दिया हुआ दिस सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर एज इट फेचेज एज इंटरेस्ट ऑफ 2640 का इंटरेस्ट आता, तो आप लिख देना सेकंड इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, या फिर आप सिंपली ऐसे लिख देना 8 years इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, है ना, 8 years इन्वेस्टमेंट इज़ बेटर, ऐसे लिख देना सिंपल। चलिए जी, हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट।